हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो मेरा टॉपिक जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, दैट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू पिक, दैट इज़ ओवर थिंकिंग। एक ऐसी स्टेज, एक ऐसा फेस जहाँ पर हमारा माइंड एक लूप प्ले करता रहता है और हम उसमें बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। एक नाइटमेयर से कम नहीं है वो इस फेस। उससे हाउ वी कैन डील विथ और कैसे उस चीज़ को टैकल करना है, दिस इज़ वॉट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे। सी, ओवर थिंकिंग और कुछ नहीं है, किसी एक चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा होने वाली टेंशन है। और अगर आप इस चीज़ को जान गए हो कि मुझे ये टेंशन हो रही है इस चीज़ को लेकर के, तो आधी प्रॉब्लम आपकी यहीं सॉल्व हो गई है। ओवर थिंकिंग कोई भी इतना बड़ा इशू नहीं जो आप नहीं सॉल्व कर पाओ। आप अपने माइंड से सोचो कि एक पॉइंट है, जैसे मान लो फलाना ने मुझे ये कहा, अभी मेरे माइंड में चलता जा रहा है दिन में, फलाना पर्सन ने मुझे ये कहा, ये कहा, ये कहा, और वो रिपीटेटिवली मेरे माइंड में इतना चल रहा है कि मेरा माइंड जो है अटेंटिव होना बंद हो चुका है। जो सबकॉन्शियसली चल रहा है उसके टूवर्ड्स वो इतना ज़्यादा उसने टेंशन क्रिएट कर लिया कि अब आई डोंट नो कि हाउ टू डील विद इट। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, बी अवेयर। बी अवेयर कि ये इशू हुआ है। देखो, सबसे पहला स्टेज होता है किसी भी प्रॉब्लम को डील करने का, दैट इज़ टू एक्सेप्ट कि हाँ ये प्रॉब्लम हुई है। वी ऑलवेज डिनाई कि नहीं नहीं मैं कहाँ ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं ओवर थिंकिंग नहीं करती। डिनायल फेस, डोंट डिनाई इट। इफ़ यू आर ओवर थिंकिंग अबाउट समथिंग, एक्सेप्ट इट कि हाँ ओवर थिंकिंग हो रही है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जैसे ही आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ओवर थिंकिंग चल रही है आपके माइंड में, आपका माइंड अब अलर्ट हो गया कि इसको पता लग गया कि ओवर थिंकिंग अब चल रही है। अब जब जब आपका माइंड उस लूप को प्ले करेगा, तब तब यू से कि मुझे इन्वॉल्व नहीं होना, मुझे इन्वॉल्व नहीं होना। मेरे पास लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जिस पर मुझे फोकस करना है, मुझे इस पर नहीं होना इन्वॉल्व अभी। दिस इज़ हाउ यू हैव टू से टू योर माइंड, गेट दिस। देखो, ट्रीट योर माइंड एज अ थर्ड पार्टी। क्या मतलब हुआ इसका? आप अपने माइंड को बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करो जैसे कि कोई एक दूसरा पर्सन आपके सामने है। अपने माइंड को बोलो आप कि देखो, आई अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम हुई है, आई अंडरस्टैंड कि किसी ने मुझे इस तरीके से बोला, बट मेरी लाइफ में तुम्हें नहीं लगता अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर मुझे अभी फोकस करने की ज़रूरत है? और अपना डाइवर्ट कर लो आप फोकस उस टाइम में। अब ये स्ट्रैटेजी के पीछे का लॉजिक क्या है? देखो, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, जहाँ पर हम अपने थॉट्स को बहुत ही कॉशियसली देखते हैं, सुपरवाइज करते हैं, जहाँ पर हम देख रहे होते हैं कि हाँ थॉट इज़ कमिंग, थॉट इज़ गोइंग। ओके, अभी मेरे माइंड में ये चल रहा है। आपको पता होना चाहिए आपके माइंड में क्या चल रहा है। और जब आप अलर्ट होना शुरू करते हो तो आप पाओगे कि एक स्टेज ऐसी आ गई जहाँ आपके माइंड में जो भी चल रहा है वो आपको पता है। क्योंकि ओवर थिंकिंग तभी आती है जब मैक्सिमम टाइम मुझे पता नहीं है या फिर मैं फेस नहीं करना चाहती। जब जब आप डिनाई करोगे तब तब वो इशू बड़ा होगा, जब जब आप एक्सेप्ट करोगे तब तब वो एक सल्यूशन के तौर पर आपके सामने आएगा। गेटिंग दिस? तो जब जब आपको लगे कि ओवर थिंकिंग हो रही है तो एक्सेप्ट, फर्स्ट एक्सेप्ट क्या ओवर थिंकिंग हो रही है। माइंड, लिसन माइंड, आई रिस्पेक्ट यू आर वरिंग फॉर मी। आप अपने माइंड को गलत मत साबित करना, फिर तो खुद से ही लड़ाई हो जाएगी, खुद से ही द्वंद्व छिड़ जाना है, वो नहीं करना हमें। आप अपने माइंड को रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करो कि यस माइंड, वॉट एवर यू आर सेइंग इज राइट, आई एक्सेप्ट इट, बट यू ऑल्सो नो कि मेरे पास मेरे लाइफ में बहुत सारे गोल्स हैं, तो कैन यू नॉट स्टैंड विद मी? क्या आप मेरे गोल्स के टुवर्ड फोकस नहीं शिफ्ट कर सकते? तब आपको पता लगा कि आपका माइंड जो है वो शिफ्ट करना शुरू कर गया। अपने माइंड को इतना रिस्पेक्टफुली बोलो और एक्सेप्ट करो उसने जो जो फ्लो करे। देखो, आपका माइंड गलत नहीं होता कभी भी, आपका माइंड अननेसेसरीली चीज़ें नहीं बनाता। कोई चीज़ होती है, वो माइंड में उसके चलती है, वो एनालिसिस प्ले करता है, वो उसका नेचर है। आप उस नेचर को एक्सेप्ट करो और उसे बोलो कि नाउ वी कैन शिफ्ट। अभी ना नई चीज़ें हैं वेयर वी हैव टू फोकस, वेयर वी हैव टू थिंक अबाउट, वेयर वी हैव टू प्लान। तो आपका माइंड शिफ्ट कर जाएगा।
उस पॉइंट ऑफ टाइम, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग हुई, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर आप ना लाइफ के बड़े बड़े गोल्स डिसाइड करना, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर यू विल हैव अ लॉट ऑफ अग्रेशन इन यू, अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जीज और सैड फीलिंग्स इन यू। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप खुद को सबसे टॉप मोस्ट गोल देना, दिस इज हाउ दिस पर्सन ट्रीटेड मी, आई विल अचीव दिस, आई विल डू दिस इन माई लाइफ, आई विल डू दैट इन माई लाइफ। सारी एक चेकलिस्ट बना लो। अब इससे क्या हुआ, एक तो आपने ये बोल दिया कि मुझे ये गोल चाहिए, दूसरा आपने उसे लिख भी लिया कि गोल चाहिए मुझे। अब तीसरा आप अपने माइंड को बोलो कि अब बताओ कि हाउ कैन आई डू दिस। नेगेटिव सिचुएशन थी ओवर थिंकिंग की, आपने कन्वर्ट कर दिया कहाँ पे, पॉजिटिव फॉर्म में। दैट्स हाउ यू हैव टू डील विथ योर ओवर थिंकिंग। सही डायरेक्शन में डाइवर्ट कर दो, ओवर थिंकिंग हो रही है, डाइवर्ट कर दो टुवर्ड्स राइट गोल्स, दैट्स इट। ओवर थिंकिंग चाहे तेल लेने, हमें क्या, हमें तो सिर्फ खुद के माइंड और पीस का ध्यान रखना है, और जो भी थॉट उसे प्रॉब्लम क्रिएट करे उसे डाइवर्ट कर दो अपने गोल्स के टुवर्ड, दैट्स इट। ठीक है, आप अगर अलर्ट रहेंगे अपने थॉट्स को लेकर तो बिलीव मी कोई थॉट आपको कभी बॉदर नहीं कर पाएगा। इट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, जहाँ पर आप साइलेंटली बैठ के अपने थॉट्स को रीड कर रहे होते हो एकदम थर्ड पार्टी की तरह। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपका एक थॉट आया, आपका दूसरा थॉट आया, और आप एक थर्ड पार्टी की तरह, जैसे एक मेले में गए, दो लोगों की लड़ाई हो रही थी, आप इसमें से किसी को नहीं जानते थे, तो आप क्या करेंगे, एक थर्ड पार्टी की तरह, एक स्ट्रेंजर की तरह आप बैठ के आराम से देख ही रहे होगे ना उस लड़ाई को। बिल्कुल वैसे ही करना है आपको। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोगों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो भी हो रहा है, आप एक थर्ड पार्टी की तरह सिर्फ एक विटनेस हो, सिर्फ एक विटनेस, साक्षी हो, सिर्फ वही करना है आपको आपके थॉट्स के साथ। आपके माइंड में क्या प्ले हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या थॉट आ रहे हैं, क्या थॉट जा रहे हैं, आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, जैसे आप मेले में नहीं हुए थे इन्वॉल्व। आप एक थर्ड पार्टी की तरह यू विल जस्ट सी इट, ओह ओके, ऑडियंस बनना है आपको बस, दैट्स इट। और यू विल फाइंड कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर थॉट्स जो है आने बंद हो गए। थॉट्स बिल्कुल एक नेटवर्क्स की तरह है, पास हो रहे हैं। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा नेटवर्क कैच कर रहे हो। आपको भी पता है कि फलाना फलाना कंट्री में फलाना फलाना नाम के लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आपको, मगर यहाँ कोई एक कॉन्टैक्ट बन जाए आपका किसी पर्टिकुलर कंट्री के पर्टिकुलर रेजिडेंट से, तो आपका माइंड उस पर्टिकुलर जगह को उस पर्टिकुलर पर्सन से रिप्रेजेंट करने लगेगा। पहले नहीं जानते थे आप कि मैप में वो जगह भी एग्जिस्ट करती है, वो इंसान भी एग्जिस्ट करता है। जब तक वो आपकी लाइफ में एज अ इंसिडेंट नहीं आए तब तक आपने कोई कोरिलेशन नहीं बिठाया। मतलब हमारा माइंड खुद तो नहीं रिलेट कर सकता, कहीं ना कहीं कुछ होएगी चीज़ तभी वो रिलेट कर पाएगा। तो सिंपल मतलब ये है कि जब भी कोई थॉट आ रहा है तो सिर्फ उसको आने दो और जाने दो, आप रिलेट मत करो। आप रिलेट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, और जब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी तो हम सबसे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे अपने ड्रीम्स पर। ड्रीम्स का मतलब सिंपल इतना है कि आप अपना ट्रू पोटेंशियल पहचान लें, आप खुद को पहचान लो, दैट्स इट। ओके, सो आई होप आप अपनी ओवर थिंकिंग की स्टेज में शांति से बैठकर अपने थॉट्स को रीड कर पाओ। बस थॉट्स को रीड करना शुरू करो, आपकी ओवर थिंकिंग सॉल्व हो जाएगी। ओके, बाय बाय।